जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी लाइक सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम इन सभी की तैयारी को बहुत ही जोरों शोरों से और साथ में एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज इस डेली करंट अफेयर के सत्र में हम 27 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर करेंगे ना? ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में हमें अगर इस शब्द का या इस वाक्य का, माफी चाहूंगा, इस वाक्य का अगर हमें सही बोध या सही ज्ञान हो जाए तो हम सफल हो जाएंगे। जीवन में हम कितने भी अच्छे आभूषण पहन लें, हमारी सादगी ही हमारा श्रृंगार प्रदर्शित करता है और हमें चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी विनम्रता का जब हम परिचय देते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। इससे हमारे अंदर के ज्ञान का, हमारे अंदर के सभी पहलुओं के बारे में पता चलता है और जीवन में हमेशा हमें संतुलित मानसिकता के साथ रहना चाहिए और अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ध्रुवी पटेल जी ने जीता था। रोशनी देवांगन ने सही आंसर दिया है। 2024 का खिताब जो है ध्रुवी पटेल ने जीता है। सूर्या ने भी सही आंसर दिया है, यामिनी ने भी सही आंसर दिया है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, और आप लोग भी सीन करते हैं तो लास्ट के क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करिए, ठीक है, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, चलिए मैं आपके भी कमेंट्स जो है सामने लेकर आऊंगा और व्याख्यात्मक रूप से भी अगर आप आंसर देंगे तो मैं भी उसे पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस वैश्विक स्तर पर स्थित सभी उन पर्यटन स्थलों का बोध कराना और उनकी उपस्थिति, उनकी इंपॉर्टेंस को जाहिर करना आज का दिन होता है। मतलब 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और 1970 में ये कानून जो है बना था। ये कानून 1970 में बना और 1980 से ये स्टार्ट हुआ है। इस बार का थीम क्या था? तो पर्यटन और शांति। पर्यटन और शांति मुख्य थीम है। जैसे कि वैश्विक स्तर पर बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हो रही हैं, कई चीजें सोशल मीडिया में ऐसी प्रदर्शित की जाती है जिनके वजह से कुछ स्थानीय विशेष समुदाय और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है इससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर हम क्षेत्रीय स्तर पे बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो कबीरधाम में जो घटना हुई, जैसे कि आपका बलौदा बाजार में जो घटना हुई, घटना को व्यापकता देना, घटना पे जो है बहुत ज्यादा बोलना, विचार करना, इन सब सारी चीजों से बहुत ज्यादा क्या होने लग गया है, तो इससे जो है बहुत ज्यादा नकारात्मकता फैलने लग गई है मेरे प्रिय साथियों। और जो इंसानियत है वो हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन में जो है हमेशा जो है अच्छे काम करना चाहिए, हमें अच्छा जो है अच्छी दिशा में जाना चाहिए, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, ना कि नकारात्मकता पे जो है हम बोले जा रहे हैं, जिससे कि पर्यटन स्थलों में जो व्यापकता होती
होती है, पर्यटन स्थलों की जो खूबियां होती है, जिससे कुछ लोगों के रोजगार जुड़े होते हैं, उन सभी चीजों में कहीं ना कहीं हानि होती है, उनका हनन होता है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, हमेशा जो है शांति बनाए रखना चाहिए और अच्छी चीजों का ही उपयोग करना चाहिए। पर्यटन और शांति इस साल का थीम था। लास्ट टाइम पर्यटन और हरित हरित निवेश में जो है बल दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और कौन सा देश संयुक्त रूप से भारत में दुनिया की पहली बहु सामग्री चिप निर्माण इकाई स्थापित करने में मदद करेगा? देखो मेरे प्रिय साथियों, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल्स वगैरह में पूरे तरीके से जो लगे रहता है चिप, उसकी व्यापकता के लिए भारत में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे मतलब संगठन काम कर रहे हैं। इन सारे संगठन के साथ अमेरिका जो है वो आ रहा है सीधा सीधा और कार्य करेगा ये चिप डेवलपमेंट के क्षेत्र में, जो कि एक आधुनिकता की ओर भारत को ले जाने का बहुत अच्छा पहल है। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक के संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाइडेन के साथ ये समझौता जो है शामिल किया है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो प्रस्तावित फैब्रिकेशन इकाई उत्पादित चिप्स का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। साथ ही साथ सैन्य संचार, रडार, जैमर, इन सभी आधुनिकता को अमेरिका के सहयोग से भारत जो है वो अपनी सशक्तता का अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकता है। जैसे वैश्विक स्तर पे भारत जो है वो तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, आप आगे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो एशिया में सबसे तीसरा शक्तिशाली देश जो है वो आपका भारत है। प्रश्न पेचीदा लग रहा होगा, आओ मैं बताता हूं। ये जो एशियन पावर इंडेक्स है उसने अपने मैगजीन में इसको क्या किया है, तो इसको जो है संपादित मतलब आपका प्रकाशित किया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि भारत जो है वैश्विक स्तर में तीसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली देश है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो तो चाइना के बाद तीसरे नंबर में है, यूएस, अमेरिका वैश्विक स्तर में सबसे पहले नंबर में है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें तो लोवी संस्थान ने एशिया के देशों में उनके संसाधनों को प्रभाव डालने के लिए 2018 में पहला इंडेक्स जारी किया था। 27 देशों की रैंकिंग में पहली बार दक्षिण पूर्वी एशियाई तिमोर लेस्ते पहले नंबर में था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत पहले नंबर में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति एम.एस. चंद्र राव को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किस को नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। कहा के? झारखंड के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? एस रामचंद्र राव, इनको नियुक्त किया है। जैसे कि बहुत सारे उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जैसे आपके एम.एस. चंद्र राव झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश के देखेंगे तो जस्टिस सुरेश कुमार कैत है, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमोहन है। तो ये सभी को आपको पता होना चाहिए, यहाँ से करंट अफेयर सीधा सीधा पूछता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन के अरे का वर्ब चेंज हो जाता है भाई। ठीक है, क्या नाम है इनका? आप लोग तो देख लिए होंगे, अनुराग गर्ग नाम है इनका। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्या होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? मादक पदार्थों का जो तस्करी होता है, जो व्यापार होता है, उन सभी चीजों को रोकना नारकोटिक्स ब्यूरो के अंतर्गत आता है। और तस्करी ना हो इसके लिए प्रॉपर ये भारत सरकार की एक लॉबी है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई है, संक्षिप्त नाम है एनसीबी। एजेंसी कार्यकारी अनुराग गर्ग है, महानिदेशक आईपीएस है। कानूनी क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार है इनका, कहीं भी एनसीबी छापा मार सकती है अगर आप इस प्रकार की गतिविधियों में पाए जाए तो। लेकिन ये सब चीज मत करना जीवन में, और ना करना चाहिए। ठीक है, चलो। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मतलब एडीए में भी एक महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जितेंद्र जे जाधव। ठीक है, इनको एडीए मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी
ADA के इन्हें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे DRDO में अग्नि अवार्ड मिला है इनको, परफॉर्मेंस आपका एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इनको। हम बात करते हैं विमानिकी विकास एजेंसी या भारतीय एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी की। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1984 में बना है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। बेसिकली एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है 25वां आईफा पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित होगा, मतलब 2025 में। 2025 क्यों बोला मैं, क्योंकि 2000 से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये आईफा क्या है, तो फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और आयोजनकारी पुरस्कार है। जयपुर में कराया जाएगा 2025 में, 2024 में अबू धाबी में कराया जाएगा, तो आप याद रख सकते हैं इसे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में लास्ट टाइम 2023 के जो अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस थी आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन बेस्ट एक्टर थे। दृश्यम 2 बहुत अच्छी फिल्म थी। और आपका R माधवन फॉर रॉकेटरी इसके बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं। आईफा 2000 से स्टार्ट हुआ है, लंदन में इसका स्थान है, मतलब कि आपका मुख्यालय है। अबू धाबी में इस साल होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2023-24 सितंबर को नौसेना युद्ध कॉलेज गोवा के तत्वाधान में गोवा समुद्री संगोष्ठी 2024 के में 5वें संस्करण की मेजबानी किसने की है? तो नौसेना युद्ध कॉलेज में हो रहा है, तो भारतीय नौसेना ने की है। समुद्र में होने वाली जितनी भी परेशानी है, तस्करी है, अवैध मछली पकड़ना या अवैध मछली मारना, ये सब सारी चीजों को रोकने के लिए और किस प्रकार से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इंडियन नौसेना जो है वो कार्य कर सकती है, इस पे जो है बल दिया गया था। जैसे आप देख सकते हैं बांग्लादेश, कोरोमस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, ये सभी देश जो कि हमारे साथ समुद्री पड़ोसी देश हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट किए थे और नौसेना युद्ध महाविद्यालय में ये हुआ था। अगर भारतीय नौसेना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई है। नौसेना विभाग रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल R हरि कुमार, ठीक। आगे बढ़े, चलो। हिंदू कॉलेज की पूर्व छात्रा हरीन अमर सूर्या को किस क्रम में श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाए हैं? देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हिंदू कॉलेज की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं जो वर्तमान में कहाँ की, श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है। तो कौन से क्रम की है ये? तो ये जो है 16वें क्रम की है। कौन से क्रम की है? 16वें क्रम की है। और ये रही, क्या नाम है इनका? श्रीमती हरीन अमर सूर्या, भारत से संबंधित है। 1991 से हिंदू कॉलेज 1994 में पढ़ी है और पहली बार 2020 में श्रीलंकाई संसद में ये चुनी गई थी। श्रीलंका में रहने लग गई, जाके दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी कॉलेज की स्नातक कर चुकी हैं। क्या नाम है? श्रीमती हरिणी अमर सूर्या। इनको राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया है और एक बहुत अच्छी क्या है, ये हमारे लिए उपलब्धि है। इनकी सारी जानकारी मैंने इसमें डाल दी है। क्लियर? चलो अब रिवीजन करते हैं। 26 तारीख का विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलो, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दलीप ट्रॉफी किसने जीता? भारत ए ने जीता है, भारत सी को हराकर। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो रिया सिंघा ने जीता है, महज 19 वर्ष की बालिका है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? चिरंजीवी, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका में भारत में कितनी जो है भारतीय वस्तुएं हैं जिसको लौटाने का इन्होंने वादा किया है, सहमति दिया है? 297 चुट्टा लोग चुरा के ले गए हैं। 16वीं एसोसिएसाई असेंबली का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिदेशक मतलब NCRB के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको आंसर देना है, ठीक है। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।